Assalamualaikum students. Now we are going to start your third lecture. In your previous lectures, you had studied about the definitional formula. ठीक है, correlation आप लोगों ने जो find out की थी, ये R is equal to SP divided by SSX into SSY under root, ये था आप लोगों के पास definitional formula. अच्छा, अब एक सिमिलरिटी है डेफिनेशनल फार्मूला और आज का आपका टॉपिक है दैट इज़ योर कंप्यूटेशनल फार्मूला. ठीक है, डेफिनेशनल फार्मूला एंड कंप्यूटेशनल फार्मूला, इन दोनों में जो सिमिलरिटी है, जो उसमें डेफिनेशनल फार्मूला में हमने पहले नहीं की, आपके जितने के जितने क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, अभी कोरिलेशन करोगे, टी करोगे, नोवा करोगे, एट्सेट्रा, इन सब में आपने ये 4 स्टेप फॉलो करने होंगे. ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, दैट इज़ योर स्टेट द हाइपोथेसिस एंड सेलेक्ट एन अल्फा. ठीक है, नेक्स्ट होगा लोकेट द क्रिटिकल रीजन. थर्ड आप लोगों के पास आ जाएगा कैलकुलेट टेस्ट स्टैटिस्टिक. टेस्ट स्टैटिस्टिक में हम लोग जो भी फार्मूला, देखो, कंप्यूटेशनल करेंगे तो कंप्यूटेशनल फार्मूला लगाएंगे, डेफिनेशनल करेंगे डेफिनेशनल लगाएंगे, जो भी, और फिर मेक डिसीजन. मेक डिसीजन का साइड बाय साइड में आप लोगों को बताती हूँ. हमारा फर्स्ट स्टेप आ जाता है दैट इज़ योर स्टेट द हाइपोथेसिस. ठीक है, हम लोग जब हाइपोथेसिस बनाते हैं तो इसमें जो सिंपल वे से हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं, हमारे दो हाइपोथेसिस होते हैं. ठीक है, एक हमारे पास होता है नल हाइपोथेसिस और दूसरा आपके पास आ जाता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस. ठीक है, स्टैटिस्टिक में तो ये हम बनाते हैं, लेकिन रिसर्च में हम लोग सिर्फ अल्टरनेट ही बनाते हैं, नल नहीं बनाते. नल आपको क्या कहता है, दैट इज़ देयर इज़ नो कोरिलेशन. ठीक है, वो क्या कहता है, नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन. और आप लोगों को अल्टरनेट क्या कहता है, कोरिलेशन विल बी एग्जिस्ट. ठीक है, कोरिलेशन विल बी एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स. अच्छा, ये हमारे पास ओके. इसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है, आप इसको यू भी कर सकते हो. देखो, नल हाइपोथेसिस आपको क्या कहता है, नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स. अल्टरनेट आपको क्या कहता है कि रिलेशनशिप between two variables exist. अच्छा, sometime we are going to make the directional hypothesis. Directional hypothesis क्या कहते हैं, that is positively correlate, x is positively correlate with y, or sometime we are say x is negatively correlate with y. ठीक है, तो समटाइम हम डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल में अगर हम स्पेसिफाइड कर देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव है तो डायरेक्शनल होगी. नॉट डायरेक्शनल में हम ये नल और अल्टरनेट बनाते हैं, तो हम ज़्यादातर जो है वो नॉट डायरेक्शनल जो है वो हाइपोथेसिस हमेशा बनाते हैं. अच्छा, ये तो हो गया आप लोगों के पास, आपका आ गया स्टेप 1, जिसमें आपने कहा स्टेट द हाइपोथेसिस एंड सेलेक्ट एन अल्फ़ा लेवल. दूसरी चीज़ आप लोगों के पास क्या होती है, अल्फ़ा लेवल. आप लोगों के पास क्या चीज़ आ जाती है, अल्फ़ा आप लोग कहते हो कि यानी कितने परसेंट आप इसमें चांस ऑफ एरर रखते हो. ठीक है, तो ये हमारे पास होता है, डिफरेंट इसके होते हैं. ठीक है, 0.05 होता है, 0.01 होता है. ठीक है, 0.01 होता है. अच्छा, अब ना ज़्यादातर जो हमें गिवन होता है वो ये होता है 0.05 होता है, क्योंकि हमारी सोशल साइंसेज है, हम इसमें ज़्यादातर रखते हैं 0.5 चांस ऑफ एरर रखते हैं. ठीक है, 0.01 का मतलब ये होता है कि 99% हम ठीक है, 1% हमारे पास चांस ऑफ एरर है. तो 0.05 का मतलब ये होता है 95% हम श्योर हैं, 5% चांस ऑफ एरर है इसमें. ठीक है, अच्छा, आप इसमें हमारे पास जो चीज़ आ जाती है, वैसे तो आपको गिवन होता है, जो आपका क्वेश्चन होता है ना उसमें अल्फ़ा गिवन होता है, लेकिन अगर नहीं होगा तो आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, सोशल साइंसेस पढ़ रहे हो, नहीं गिवन होगा तो आप फिर 0.05 लिखोगे. ठीक है, 0.001 भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन हमारे पास ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक वाले यूज़ करते हैं 0.01, और आप सोशल साइंसेस वाले यूज़ करते हो 0.05 यूज़ करते हो. ठीक है, तो आपने अल्फ़ा साथ क्या सिलेक्ट कर लिया, ये आप लोगों के पास आ गया 0.01.
1 आ गया। ठीक है, ये अभी हम कंप्यूटेशनल फार्मूला के लिए कर रहे हैं, सेम इसी वे से आप डेफिनेशनल फार्मूला के लिए भी करोगे। नेक्स्ट टाइप आपके पास है लोकेट द क्रिटिकल रीजन। अब हम लोग क्रिटिकल रीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे है ना, तो इससे आगे ही आगे हम लोगों ने कर लेना है लोकेट द क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन हम लोग किस वे से फाइंड आउट करेंगे, यूँ एक वे बनाएंगे, ठीक है, इसमें एक हमारे पास इधर आ जाएगी, एक इधर आ जाएगी, यूँ। अच्छा, आप लोकेट द क्रिटिकल रीजन किस बेस पे होती है, क्रिटिकल रीजन हमें मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो कोरिलेशन के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लगाते हैं, कोरिलेशन के लिए लगाते हैं हम n-1, नहीं सॉरी n-2 आ जाएगा। ठीक है, n-2 आ जाएगा। अब जो हमने पहले किया था ना डेफिनेशनल फार्मूला के ज़रिए, हम उसी एग्जांपल को अभी कंप्यूटेशनल फार्मूला के ज़रिए करेंगे ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम n देख लेते हैं, आपके पास क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो n आपके पास इधर क्या आ जाता है 5 है, 5 माइनस आप लोगों के पास 2 आ गया इज इक्वल टू ये क्या बन जाता है 3। तो क्रिटिकल रीजन आप कहाँ से फाइंड आउट करोगे, ये देखो क्रिटिकल वैल्यू फॉर पियर्सन कोरिलेशन हम कर रहे हैं ना। ठीक है, तो n-2 आपके पास क्या आंसर आया था, n-2 3 आया था ना। ठीक है, तो 3 हम 0.05 पे कर रहे हैं, तो 3 के सामने 0.05 की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 0.878। ये हमारे पास इधर क्या है 0.878। बस यहाँ तक आप लोग लिख लोगे, इसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट करना होगा कैलकुलेट द टेस्ट स्टेटिस्टिक, उसके बाद मेक डिसीजन में मैं जाके आपको बताऊंगी कि यहाँ पे आप कैसे थे केस को बताओगे। ठीक है, यहाँ तक आपका सेकंड स्टेप हो जाएगा। अब चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, वो क्या है कैलकुलेट टेस्ट स्टेटिस्टिक। टेस्ट स्टेटिस्टिक में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, फार्मूला लिखोगे। ठीक है, फार्मूला लिख के उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो फार्मूला आपके पास आ जाता है, ये आपके पास फार्मूला आ गया समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई इंटू समेशन वाई बाई एन। ओवरऑल आपके पास इनटू क्या आ जाता है समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर बाई एन समेशन वाई होल स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर बाई एन। अच्छा, क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को हम करेंगे जो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले किया था। ठीक है, तो इसको हम इस वे से करेंगे। आपने एक्स की वैल्यूज़ लिख ली, उसके बाद वाई की वैल्यू लिख ली। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक्स वाई चाहिए था ना, समेशन वगैरह कुछ नहीं, तो हमने सबसे पहले एक्स वाई फाइंड आउट किया। एक्स वाई कैसे फाइंड आउट किया है, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई किया। 3 1 ज़ार 3, 6 2 ज़ार 12, 3 4 ज़ार 12, 7 4 ज़ार 28, 5 5 ज़ार 24 दिस। अच्छा, अब हमें और क्या चीज़ चाहिए डिफरेंट जगहों पे, आपने देखा आपको समेशन एक्स होल स्क्वायर चाहिए और समेशन एक्स तो हमें समेशन एक्स वाई तो इधर से मिल जाएंगे। हमें आपको समेशन एक्स जो है सॉरी समेशन एक्स स्क्वायर हमें चाहिए, तो एक्स स्क्वायर पहले फाइंड आउट करेंगे। ये 1 का जो है वो हमारे पास आ जाएगा इधर, इसका आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, 5 5 ज़ार 25 टोटल हमारे पास आ गया। इन द सेम वे हमने y का फाइंड आउट किया, 3 3 ज़ार 9, 6 6 ज़ार 36, 4 4 ज़ार 16, 7 7 ज़ार 49, 5 5 ज़ार 25 हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, इसके बाद आगे हमने फार्मूला लगाया। फार्मूला के बाद आप देखें समेशन एक्स वाई हमारे पास क्या आया था 80 आया था। ठीक है, समेशन एक्स क्या आया था 15 है, समेशन वाई क्या आया था 25 है, बाय एन क्या था एन, हमने इनको टोटल किया तो ये आपके पास कितने हैं एन 5 है, इनटू और क्या चीज़ थी समेशन एक्स स्क्वायर क्या आया था 55 माइनस समेशन एक्स क्या था 15 होल स्क्वायर बाय 5। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है इन द सेम वे समेशन वाई स्क्वायर हमारे पास 135 आया था माइनस समेशन वाई क्या था वो 25 था इन द सेम वे। ठीक है,
बाय n क्या है हमारे पास 5 है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये याद रखना, ये वाला जो y है ना, ये वाला जो n है, ये हमें y की वैल्यू के देखनी पड़ेगी कितने नंबर से, और ये वाला जो हम आपके पास ये x के नीचे आ जाता है ना, ये इनको करना पड़ेगा, ठीक है, इनको। और ये जो ऊपर अवर वाला आ जाता है, तो ये अवर वाला हमारे पास पेयर कितने हैं, ठीक है। अब ये बाई चांस ऐसा है कि सारे 5 ही हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये वैल्यूज़ हो गई। इन वैल्यूज़ को जब आप फाइंड आउट करोगे, सॉर्ट आउट करोगे, ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको खुद कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। 5 इंटू दिस 10/10 आ गया, 100 आ गया, 100 का लिया दोबारा तो आपके पास 5/10। सिंपल कहने का मतलब ये कि एंड में आप लोगों के पास क्या आ गया 0.5, और आप लोगों ने इधर भी जब फाइंड आउट किया था डेफिनेशनल फार्मूला से, तब भी आपका आंसर 0.5 ही आया था, ठीक है। हम चाहे जो भी फार्मूला लगाएं, हमारी फाइंडिंग शुड बी सेम होनी चाहिए। अच्छा, अब इधर चले जाते हैं, देखें, कैलकुलेट टेस्ट स्टेटिस्टिक आपने फाइंड आउट कर लिया, और वहाँ पे आपकी वैल्यू आपको क्या मिल गई, आंसर आपके पास आ गया 0.05 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो चीज़ आ जाती है मेन आप लोगों के सीखने की जो आ जाएगी, वो आप लोगों के पास अभी इधर इस बेस पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। 0.878 है ना, ठीक है। तो आपके पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो क्या है, 0.5 है ना, ठीक है। तो 0.5 जो है आप देखें इधर लाई करेगी या इधर लाई करेगी, ओबियसली 0.5 जो है वो इधर लाई करेगी ना, ठीक है। तो 0.5 हमारे पास इधर आ गई। अब ये किस में लाई कर रही है, ये हमारे पास लाई कर रही है क्रिटिकल रीजन में। सॉरी, बाज़ लोग इसको हाईलाइट करते, बाज़ इसको हाईलाइट करते, ठीक है। वैसे अगर हम ज़्यादातर मोस्टली जो होता है इसको नहीं, ये वाला जो साइड वाले एरियाज़ है ना, हम इनको शेडिड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो 0.5 आई है। अगर हमारे पास ये जो क्रिटिकल वैल्यू है, जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये लेस देन टेब्ल्यूटेड वैल्यू से होगी, तो हमारा क्या होता है, ये इधर लाई कर रही है ना, जब इधर लाई करेगी तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। नल हाइपोथेसिस ने हमें क्या कहा था, नल हाइपोथेसिस में आपने कहा था देयर इज़ द नो कोरिलेशन, तो हम कहते हैं कि वहाँ पे इसकी एज सच कोरिलेशन नहीं है, ठीक है, इन दो वेरिएबल्स की जो है। अच्छा, और इस बेस पे हमारे पास जो है वो फिर हमारा फाइनल डिसीजन हो जाएगा, ठीक है। आई होप नाउ इट इज़ द क्लियर टू यू। आप लोग पहले इसको करना, उसके बाद इफ़ यू आस्क द क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क, लेकिन पहले इसको प्रैक्टिकल करना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।